Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class I am presenting you the second part of chapter expansion for class 9th ICSE Maths. पिछली वीडियो में हम लोग ये 5 INTs को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्यू INTs को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. नेक्स्ट आईएनटी इन दोनों को ऐड करके बनाई थी आईएनटी 1 और आईएनटी 2 को a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आईएनटी फर्स्ट टू आईएनटी यानी आईएनटी 1 में से आईएनटी 2 को सब्ट्रैक्ट करके बनाई गई थी। a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, गलती से पॉजिटिव लग गया है, पुट नेगेटिव साइन हियर। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। एंड लास्ट आईएनटी जो डिस्कस की गई थी लास्ट क्लास में वो थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक क्विक ट्रिक, किसी क्वेश्चन में कैसे जज करेंगे कि हमें आईएनटी नंबर 3 और आईएनटी 4 का यूज करना है। तो अगर क्वेश्चन में a प्लस बी मेंशन हो, सपोज 5, a माइनस बी मेंशन हो, suppose 1, and you are asked to calculate a square plus b square। क्योंकि माइंड में आना चाहिए कि अगर a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी दिया हो तो आईएनटी नंबर 3 यूज करेंगे जो इनको ऐड करके बनेगी लाइक 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू 5 पुट करेंगे इस आईएनटी में, तो क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो वहां हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस a माइनस बी की प्लेस 1, 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। You can solve it here. 5 square 25 plus 1 square is 1, 25 plus 1 is 26। 2 यहाँ मल्टीप्लाइड में है राइट साइड में, तो 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो यू विल गेट आंसर 13। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाता है कि कैलकुलेट ए बी, तो इन दैट केस यू विल यूज आईएनटी नंबर 4। इसका मतलब अगर a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी दिया हो और ए बी फाइंड करना हो तो आईएनटी नंबर 4 का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस क्लास में नेक्स्ट फ्यू आइडेंटिटीज। तो हम आईएनटी नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और उसी तरह से ये आईएनटी नंबर 7, 8, 9 भी सॉल्व होंगी। तो इसमें तरीका वही है, प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट टर्म x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट x स्क्वायर। नाउ राइट दिस साइन फर्स्ट प्लस विद इन ब्रैकेट। अब हम लेंगे ये दो टर्म एक साथ, ये सभी आईएनटी में, इन चारों आईएनटी में एक ही जैसे काम करना है कि जो ए का साइन होगा पहले यहाँ पुट करेंगे और उसका ब्रैकेट में लगाएंगे ये दो टर्म्स। ए क्योंकि पॉजिटिव साइन कॉमन लिया है इसलिए अंदर बी, इस सेकंड टर्म बी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा ए प्लस बी टाइम्स फर्स्ट टर्म इज एक्स और लास्ट में प्लस ए और प्लस बी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे प्लस ए बी। बस इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखेंगे फर्स्ट टर्म सेम होगा, सेकंड टर्म अलग अलग होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज यू आर गिवन 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म x की जगह 3x दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर में x की जगह पर रखेंगे 3x। लेकिन बताया था न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और लिटरल कोएफिशिएंट दोनों दिए गए हों तो होल ब्रैकेट लगाने के बाद तब स्क्वायर पुट करेंगे, पॉजिटिव साइन। देन a प्लस बी लिखना है, a का मतलब होता है ये सेकेंड टर्म 4 और 5 वाले, यानी कि 4 प्लस 5। जैसे बताया हमने x यहाँ पर होता है फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ 3x, यहाँ पुट करेंगे 3x और फाइनली प्लस ए बी इज 4 इंटू 5, 4 मल्टीप्लाई 5, ओपन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 का 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। देन 4 प्लस 5 इज 9 एंड 9 3 जा 27x प्लस 5 हो जाए 20। बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगली एंट्री नंबर 7 दी गई, उसमें केवल एक चेंज है,
इसमें यहाँ पर गलती से ए प्रिंट कर दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पे बी होगा ये। ओके, हियर इज बी। दिस इज बी है। तो अब इसको कैसे ओपन करेंगे? केवल बी का साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम है। तो फिर से वो चीज एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का बन जाएगा। एक से पहले के साइन लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव हियर, देन नेक्स्ट टू टर्म्स सेकंड वाले दोनों ब्रैकेट के ए माइनस बी हम इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि बाहर जो हमारा कॉमन यहाँ प्लस लिया हुआ हमने, तो प्लस लेने का मतलब है कि यहाँ पर साइन चेंज अंदर ब्रैकेट में नहीं होगा। फिर देन फर्स्ट टर्म तो अभी आईएनटी में एक्स ही है, और आखिर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। प्लस माइनस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन ही आता है यहाँ पर, तो नेगेटिव पुट कर देंगे और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन एक भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इनसे रिलेटेड। जैसे कि अगर हम लोग को दिया गया हो क्वेश्चन लाइक सपोज 4x प्लस 3 एंड 4x माइनस 5। अब देख सकते हैं क्वेश्चन का हमने पैटर्न ये रखा है, फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म डिफरेंट डिफरेंट है। तो व्हाट रिजल्ट विल यू गेट? आईएनटी ये पूरी कॉपी करेंगे, एक्स की प्लेस रखेंगे फर्स्ट टर्म केवल एक्स नहीं, यहाँ एक्स की जगह 4x दिया क्वेश्चन में, होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। ए और बी क्या है? यहाँ +3 और -5 ए और बी है, तो 3 माइनस 5 टाइम्स एक्स, एक्स की प्लेस रखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज 4x, और आखिरी माइनस का ए बी। ये माइनस ए बी कैसे आएगा? ये +3 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3 5 15। नाउ ओपन इट, 4 का स्क्वायर 16, एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 5 इज -2, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 8x और -15। इस तरह हम लोग को एक्सपेंड करना होगा। नेक्स्ट, आईएनटी नंबर 8, सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो पता चल ही गया क्या करना है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन हम रखेंगे पहले ए का। ए का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, और ये पता होना चाहिए जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर के सभी टर्म के साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर हमें अंदर दो टर्म लिखने हैं, ए और बी वाले। ए का साइन तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया, बी का साइन प्लस का है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। होल टाइम फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स, नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव ए बी। अगर हम क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं लाइक एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 6, क्वेश्चन टाइप देखिए, इसमें सिर्फ सेकंड टर्म चेंज किया हमने, तभी एंटी अप्लाई होंगी। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंटी पुट करें सीधे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्म ऑफ फ्रेम किया है विद साइन, तो हम लोग को ए और बी डायरेक्ट पुट करना होगा। ए की प्लेस रखेंगे 5, नेगेटिव 6, एक्स की प्लेस पर एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, और ए इंटू बी का मतलब 5 इंटू 6 दैट इज 30। यू विल हैव एक्स स्क्वायर minus 5 minus 6 is -1 x minus 30, and final result is x square minus minus plus x minus 30. ठीक है? Now come to last identity of this page, x square, take negative, नेगेटिव से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सेकंड टर्म ही रखने दोनों में, दोनों के टाइम्स फर्स्ट टर्म, और आखिरी में माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, और ए बी। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे, बस यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव के होंगे। अब आती है हमारे आईडेंटिटी नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी का प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। एक्सपेंड करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीन ब्रैकेट अगर दिए हैं तो ये से फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। इन तीन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट एक्स क्यूब प्लस, आफ्टर दैट you will have term a plus b plus c times x square, decreasing order of
x पहले 3 था, अब स्क्वायर टर्म आना चाहिए। इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टर्म टाइम्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ x दैट इज x पावर 1, और लास्ट टर्म जो इनके सेकंड टर्म बचे थे, इसका a, इसका b, इसका c, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे a प्लस ए बी सी के टर्म्स में। हैव यू अंडरस्टूड दिस आइडेंटिटी? नाउ अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको इसके एप्लीकेशन पता चल सके। जैसे हम पहले भी इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर क्वेश्चन में साइन सेकंड टर्म का साइन और मोर देन सेकंड टर्म या थर्ड टर्म वगैरह अगर साइन सेम सेम है तो जैसी आइडेंटिटी है उसी फॉर्म में आइडेंटिटी यूज करेंगे विदाउट चेंजिंग साइन। देखिए अगर हम आइडेंटिटी यूज करें एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी की, और हमको क्वेश्चन दिया गया हो लाइक दिस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फाइव टाइप। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो प्लस टू दी है, b की प्लेस माइनस वन होगी और c की प्लेस माइनस फाइव है। तो अब हमें जो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो ये देखना पड़ेगा कि इनमें साइन सेम, अगर सेम होती है यानी प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो हमको विद नेगेटिव साइन इसमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको तुम्हें सब्सटीट्यूट करके दिखाते हैं कि ये किस फॉर्म में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एक्स 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 सेम है, तो यहाँ पर इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज एक्स क्यूब के फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पॉजिटिव साइन दिया हुआ है एक्स क्यूब के बाद में, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। आफ्टर दैट ए प्लस बी प्लस सी टर्म है, तो हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी में ए की जगह टू है, बी माइनस वन है और सी माइनस फाइव है। पुट करली ब्रैकेट हियर विद इन ए स्मॉल ब्रैकेट। ए को तो वैसे लिख देते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस पॉजिटिव है, लेकिन प्लस बी दिया हुआ है तो प्लस यहाँ लिख के बी की वैल्यू नेगेटिव वन पुट करेंगे। ब्रैकेट ध्यान रखेंगे दो साइन एक साथ नहीं लगाना है, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। फिर इसे प्लस सी दिया हुआ है तो प्लस की प्लेस प्लस लिखिए और सी की प्लेस पे क्या दिया था यहाँ पर, नॉट फाइव, दिस इज माइनस फाइव, नेगेटिव फाइव पुट करेंगे यहाँ पर, करली ब्रैकेट क्लोज टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो समझ आ गया ना कि ए प्लस बी प्लस सी कैसे रखना है। तो इस तरह से विथ साइन वैल्यू पुट की जाएगी, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर और हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट का और साइन का खास ध्यान रखें। पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट हम ए बी के लिए हम बनाएंगे पहले एक स्मॉल ब्रैकेट। ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी, जैसे नोन है ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू माइनस वन, तो इसको हम लिखेंगे टू छोटा सा मल्टीप्लाइड साइन माइनस वन। ये सेपरेट है जो लगा दें मल्टीप्लाई का, नहीं तो टू माइनस वन लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि सेपरेट करना। देन कम्स बी सी पार्ट। बी सी में बी है माइनस वन, सी नेगेटिव फाइव ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस सी ए टर्म, सी इज नेगेटिव फाइव, तो पता चल गया होगा कि विद नेगेटिव साइन लेना है, बट ए की वैल्यू पॉजिटिव में है, पॉजिटिव टू। ऑल पार्ट्स कंप्लीट। नाउ पुट देम इन कर्ली ब्रैकेट एंड एक्स टर्म प्लस ए बी सी। ए बी सी का मतलब ए इज फर्स्ट, ए इज टू, बी इज नेगेटिव वन एंड सी इज नेगेटिव फाइव। तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, टू प्लस माइनस का माइनस माइनस वन, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस नेगेटिव फाइव टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट्स, टू इंटू माइनस वन इज नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव वन नेगेटिव फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव फाइव बनेगा, पॉजिटिव फाइव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ये प्लस में आएगा, और ये टर्म है माइनस फाइव इंटू टू, तो इसको मल्टीप्लाई करने बन जाएगा नेगेटिव टेन, और बाहर पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बन जाएगा टाइम्स एक्स, और इन लास्ट थ्री डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका, नेगेटिव टू और नेगेटिव फाइव माइनस माइनस प्लस प्लस
10। बस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना बाकी है और हमारे ये INT एक्सपेंड हो जाएगी। एक्स क्यूब प्लस इसको सॉल्व करेंगे, सेम साइन आपस में ऐड होते हैं, -1 -5 बन जाएगा -6 और -6 + 2 इज -4। जैसे कहा दो साइन एक साथ नहीं लिखेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट में पहले लिखा है। अगले स्टेप में इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर टर्म प्लस के आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी दो टर्म -2 और -10 का साइन सेम है, तो ये -12 बन जाएगा। -12 + 5 हो जाएगा -7 टाइम्स एक्स प्लस 10। फाइनल स्टेप you can write x cube plus minus -4 x square plus minus 7x plus 10। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं अगले कुछ दो आईएनटी पर। अब आते हैं क्यूबिकल आईएनटीज लाइक a प्लस बी होल क्यूब। अभी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था, भाई a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब हो गया वही सेम, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसको एक्सपेंड करे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो कैन यू गेस विच आइडेंटिटी कैन यू यूज टू एक्सपेंड इट? यस, यू कैन यूज द लास्ट वन, दिस मच। ये आइडेंटिटी हम यूज करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पर कि एक्स की जगह पर हमने ए दे दिया, बी और ए बी सी जगह तीनों की प्लेस पर बी ही है। खैर, तो इसको हम अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब, याद करने से आसान रहेगा। इसको याद करें, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन करना हो तो इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ 3ab से पहले इस फर्स्ट हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम ए स्क्वायर बी। कुछ बच्चे इसको यहीं पर मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं और प्लस बी एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन 3ab से हमें इस सेकेंड टर्म बी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव से साइन आएगा पॉजिटिव, 3ab इंटू बी इज 3ab स्क्वायर। इन आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग काफी टिपिकल या जो टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देते हैं लाइक सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 1003 होल क्यूब। तो ये एक लॉन्ग कैलकुलेशन हो गया अगर हम इसको 1003 इंटू 1003 करते हैं, लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू सेट दिस 1003 इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो तो उसमें ये नियरेस्ट टेंस वाले जो नंबर है उसको हम अलग कर देंगे और बाकी बची नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1003 है तो +3 कर देंगे। अगर ये होता 997 होल क्यूब निकालना हो, काफी टिपिकल कैलकुलेशन हो सकती है इसकी, लॉन्ग कैलकुलेशन, तो हम लोग उसको 1000 - 3 कर देंगे। तो ऑब्वियस है a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्सपेंड करने के बाद आपको ये आइडेंटिटी नोट करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कोशिश करें हर बार नोट करें, इससे आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी, ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं। तो कंपेयर करें तो a की प्लेस पर क्या है? a की प्लेस पर 1000। हमें जहां जहां आइडेंटिटी में a लिखा है वहां वहां पर 1000 पुट करना पड़ेगा और जहां जहां b लिखा है वहां 3 रख देंगे। नाउ एक्सपेंड इट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। जैसे a क्यूब दिया था तो ये बन जाएगा 1000 होल क्यूब प्लस नेक्स्ट पार्ट इज b क्यूब और b हियर इज 3, तो होगा 3 क्यूब प्लस हम ये वाला पार्ट यूज करें, इसको ज्यादा आसान रहेगा ओपन करना। 3ab मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई a, a is 1000 multiplied by b which is 3, next is a plus b term यानी कि 1000 plus 3, open it। 1000 क्यूब, 1000 क्यूब सॉल्व कैसे करेंगे? 1 को 1 रहने दीजिए और होल क्यूब का मतलब ये 3 जो 3 जीरोस आ रहे हैं इसका 3 पेयर, यानी 000
ट्रिपल जीरो स्क्वायर होता तो ये इतने लगाते, क्यों क्यूब है तो एक पेड़ और लगा देंगे। ओके, प्लस 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन इंटू 1000 इज 9000 विद इन ब्रैकेट 1000 प्लस 3। नाउ वन वन, अब कितने जीरोज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 27, लेकिन इसको हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले अगले ये ब्रैकेट वाला पार्ट ओपन कर दें। 9000 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वन जा 9, और जितने जीरोज हैं उसको आगे पुट कर देंगे, जैसे 3 जीरोज ये, 3 जीरोज ये, कुल मिला के 6 जीरोज यहाँ लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 9 जा 27, तो यू विल गेट 27,000। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, वंस प्लेस वंस प्लेस वंस प्लेस वंस प्लेस, देख सकते हैं कि सिर्फ एक 7 यहाँ पर है, बाकी सब जीरोज है, तो यानी कि वंस प्लेस पर रहेगी 7। अब टेंस प्लेस लेंगे, टेंस प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0, इन सब का सम आएगा 2। अब बाकी जितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, ये 7 जीरोस प्लेस करेंगे और आगे लिख देंगे, सॉरी ये 7 जीरो नहीं, ये भी तो है, तो हम यहाँ पर 1 1, ये जीरो आ जाएगा इस जगह, फिर 7, देन 2, 5 डिजिट्स यूज हो गई, 1 2 3 4 5 डिजिट यूज हो गई, इसका हमें 09 पुट करना पड़ेगा, 09 में से कितने डिजिट्स थी, 3 3 6 3 9 1 10 थी, कितनी डिजिट यूज हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 प्लस 0 और लास्ट में 1, ये होगा 1003 होल क्यूब का फाइनल आंसर। तो इस तरह समझ में आया आपको कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फ्रैक्शन बेस लेकर। सपोज आई एम टेकिंग x माइनस 1/x होल क्यूब, इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। बस करना क्या है, a की प्लेस पर हमको x का यूज करना है और b की प्लेस पर हमें 1/x यूज करना है। अंडरस्टूड। a माइनस बी आईएनटी हम लोग नेक्स्ट पेज पर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी लेके सॉल्व करते हैं। तो आईएनटी हमको यही यूज करनी है, ये याद करना आसान है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ओपन इट। a क्यूब का मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 1/x क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू ए की प्लेस पर x, b की प्लेस पर 1/x और विद इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। Now open it, you will get x cube plus 1/x cube plus these x will cancel out and will get 3 times x plus 1/x। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें x प्लस 1/x की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, सपोज 6, तो हम लोग को इससे फिर एक्सपेंड नहीं करना, फिर डायरेक्टली हम 6 रख के इसको मल्टीप्लाई करके 18 कर देंगे। अंडरस्टूड। अदरवाइज अगर एक्सपेंड करने कहा गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट पार्ट को। 3 इंटू एक्स इज 3x और 3 इंटू 1/x स्क्वायर इज 3/x। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट आईएनटी यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब की, बस फर्स्ट टर्म a क्यूब कुछ होगा, बाकी सभी टर्म नेगेटिव के होंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट a माइनस b। एक्सपेंड फॉर्म में बस लास्ट ब्रैकेट पार्ट और मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। इसमें भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दिस इज 997 होल क्यूब। तो इसमें भी हमने बताया ना, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लोग को एक्सपेंड करना पड़ेगा। नियरेस्ट
जीरो वाली नंबर कौन सी होती है? 997 की जीरो नियरेस्ट होती है 1000. तो you can write 1000 minus 3 whole cube. Substitute this value in expanded form of int a minus b whole cube. So in place of a, you can write 1000 whole cube minus, in place of b, you will have to write 3 whole cube minus 3ab means 3 into a की प्लेस पर 1000 और b की प्लेस पर 3, and within bracket that same very term 1000 minus 3. Now open it. What will you get here? 1 क्या कितने जीरो लगेंगे? क्योंकि होल क्यूब कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस है कि इसके आगे हमें 3 जीरो के 3 पे लगाने पड़ेंगे. 1000 के आगे 3 जीरो का दूसरा पेयर एंड लास्ट वन पेयर 0 0 0. ओके, माइनस 3 क्यूब इज 27. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बाहर पोर्शन 3 से 9, 9 into 1000 is 9000. After that 1000 minus 3. मोर सॉल्विंग ये सब सेम रहेगा, इतना पोर्शन सेम रहेगा. 27 ये नेगेटिव के बाद ये पोर्शन सेम लिखेंगे. यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. नेगेटिव 9000 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के आएंगे 6 जीरोस, जो 3 जीरो होंगे 9000 के और 3 जीरो 1000 के. फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलके बन जाएगा पॉजिटिव, you will get 9000 into 3 is 27000. ये देख सकते हैं कि ये जो पहली नंबर थी, ये नंबर पॉजिटिव में है और 27000 पॉजिटिव है, तो इनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 प्लेस से नंबर स्टार्ट हुई है. तो वन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इतने पूरे पोर्शन में तो हम लिख देंगे ये 27000. अंडरस्टूड? 27000. इसके बाद कितने टर्म्स बचेंगे इसमें? 1 2 3 4. 4 जीरोस हैं, 4 जीरो कॉपी कर लेंगे. 1 2 3 4 एंड फाइनली 1. अब बचते बीच के दो टर्म जिसमें हमें 27 और ये नंबर ऐड करनी है, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन में तो नेगेटिव आएगा इसका आंसर. 27 वंस और टेंस टेंस प्लेस पर है, तो यानी इन दो प्लेस वंस और टेंस प्लेस, वंस और टेंस प्लेस पर 27 लिखेंगे. भाई कितने जीरो बचे? 1 2 3 4. 4 जीरो लिखते हैं एंड फाइनली 9. अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. किस नंबर को? 1 0 0 0 0 और 27000. इसको चाहे तो अपनी कॉपी में लेकर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे जीरोस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है. इसे माइनस करेंगे हम 9 0 0 0 0 2 7. and you will get the final answer of 9 9 1 0 2 6 9 7 और फाइनली 3. तो इस वीडियो में हम ये कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई आइडेंटिटीज लेकर आपको हम न्यू क्लास प्रेजेंट करेंगे. तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल. ईसीएम क्लासेस बाय जीत अग्रवाल. थैंक यू.